फ्रेंड्स, अलर्ट रहिए। अगर आप ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करने की सोच रहे हैं और आप काम करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, या तो फ्यूचर्स मार्केट में या ऑप्शंस मार्केट में। ये मैं क्यों कह रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि ओवरनाइट पोजीशंस हमारे मार्केट को पढ़ के मुनाफे या नुकसान में नहीं कन्वर्ट होगी। यूएस मार्केट्स कैसे बिहेव करेगा रात में, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मैं आपको समझाती हूं मैं क्या कह रही हूं। निफ्टी 9:15 से 3:30 बजे तक ओपन रहता है। उस समय हमारा चार्ट भी ओपन है हमारे सामने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के पिछले चार्ट डेटा, 1 साल की ट्रेंड लाइन वगैरह से हम निफ्टी पे कोई व्यू बना रहे हैं। हमारे देश में भी कुछ खबरों का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सरकार की कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, आरबीआई गवर्नर कुछ कह रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए। हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस समय पर, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट का मूड और माहौल बन रहा है। तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि चार्ट को पढ़ लूं, खबरों को सुन लूं, देख लूं माहौल क्या हो रहा है, और डेरिवेटिव डेटा में भी देख लूं कि भाई वहां कैसी पोजीशंस बन रही हैं, लॉन्ग साइड में बन रही है, शॉर्ट साइड में। यानी मेरा कंट्रोल अपने ट्रेड्स पर 9:15 से 3:30 बजे तक है। या तो वो मुनाफे में कन्वर्ट हो गया, मुनाफा बुक कर लूंगी, नुकसान में चला गया, नुकसान को बुक कर लूंगी। प्रेस कर सकती हूँ मैं शॉर्ट में, अपने एग्जिट कर सकती हूँ अपने ट्रेड को 3:30 बजे तक। अब कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भाई बाजार का मूड अब बहुत बढ़िया हो गया, इंडिया का स्टॉक मार्केट शानदार चल रहा है किसी भी कारण से, ठीक है, और अब ये मोमेंटम बहुत अच्छे तरह से आगे सस्टेन होगा, अब ये 3-4 दिन तक अच्छा खासा मूव आगे दे सकता है, तो आप क्या, आपके अंदर एक लालच आता है, 3:20 पर आप सोच रहे हैं कि मैं अब अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है जिसमें ऑलरेडी मुनाफा है इसको बुक कर लूं, या फिर कमाल के रिटर्न कल के दिन के लिए भी कैरी कर लूं, ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी कर लूं। बिल्कुल हो सकता है और आना भी चाहिए, आपके दिल में ये आना भी चाहिए। अगर आप बच बच के ही काम करेंगे, सिर्फ बचने में ही फोकस करेंगे, तो आप बचे ही रह जाएंगे, आप मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो इस तरीके के ट्रेड्स को कहते हैं दोस्तों हाई रिस्क। हाई रिटर्न कमाने के लिए आपने ये रिस्क ले लिया। एक तो रिस्क ले लिया अपने कमाए हुए प्रॉफिट को गंवा देने का रिस्क, और ओवरनाइट आपने जो टेंशन ले ली अपने लिए वो भी ले ली। चलिए, आपने मान लीजिए ये कैरी कर ली पोजीशन, मान लो आपने कॉल खरीद रखी थी और वो मुनाफे में थी, बाजार अच्छा चल रहा था, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कल जो है ना 9:15 बजे मार्केट जो है 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, क्योंकि कमाल का मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है, ठीक है। ऐसा करके आप अपनी उस नेकेड पोजीशन को कैरी करके चले गए। किस लिए? क्योंकि आपको 3 गुना मुनाफा कमाने की इच्छा थी, आपका पेट नहीं भर रहा था आज के कमाए हुए प्रॉफिट्स में। अब 3:30 बजे अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपनी इस पोजीशंस के ऊपर। अब इस पोजीशंस को ऊपर नीचे कौन करेंगे? यूएस मार्केट वाले। वो लोग जब रात को मार्केट खोलेंगे, वहां जिस तरीके के डेवलपमेंट्स होंगे, ठीक है, उस समय हमारी मार्केट, क्योंकि इंडिया का स्टॉक मार्केट यूएस मार्केट के साथ इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या? हम ना सिग्नल्स लेते हैं, क्यूज लेते हैं, हम कनेक्टेड हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वहां बर्बादी हो जाए और उसका कोई इंपैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट्स में ना मिले, ठीक है। तो कनेक्टेड है हमारा जो इंडिया, इंडिया का मार्केट अपने सेंटीमेंट्स पे भी चलता है, लेकिन विदेशी सेंटीमेंट्स के ऊपर भी चलता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कनेक्शन आज की डेट में है वो यूएस मार्केट के साथ है। तो हम सिग्नल्स लेते हैं यूएस मार्केट से। तो रात को मान लो यूएस मार्केट जब ट्रेड हुआ, वहां कोई खराब खबर आ गई, कुछ भी ऐसी चीजें हो गई उनकी इकोनॉमी में, जो चीजें हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं उनकी इकोनॉमी को भी तो ड्राइव करती हैं, और वो बाजार नीचे गिर गया, 1.5% स्टॉक मार्केट गिर गया। अब आपको पता है रात में ही कि अब मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, मेरी जो ये मैंने कॉल कैरी कर ली ना, इसको बचाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बस उस न्यूज को देख के और डाउ फ्यूचर्स को देख के और S&P 500 को देख के मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे पता है इनकी नेगेटिविटी जो यहाँ हुई है रात में, ये कल कैरी फॉरवर्ड होगी। 9:15 बजे मूड खराब मिलेगा। कहाँ तो मैं 100 पॉइंट का गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा था, 150 पॉइंट का कट मुझे 9:15 बजे मिल गया। इसने मेरे प्रॉफिट्स को भी इरोड कर दिया, मुझे लॉस में डाल दिया। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। High risk has now converted in this case as loss.
लॉस दिख रहा है अब आपके इस पर्टिकुलर पोजीशन में, यानी आपका कंट्रोल सिर्फ 3:30 बजे तक होता है। उसके बाद अगर आप नेकेड पोजीशंस कैरी करते हैं, जो कि आपने इस केस में कैरी की थी, तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है। तो क्या करें, नेकेड पोजीशन क्रिएट ना करें क्या, कभी ओवरनाइट पोजीशन करें ना। देखिए, अगर आप करना चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप कवर्ड पोजीशंस में। यानी क्या मतलब है इसका, स्प्रेड बना के काम करते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट में देखो, करने वाले तो इसको करेंगे, जिन्हें इतना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम खेलना है वो तो करेंगे। एक ही दिन में वो नुकसान भी उठाएंगे, अगले दिन फिर वो मुनाफे की तरफ चलेंगे, फिर वो कैरी करेंगे पोजीशंस। लेकिन एक डिसिप्लिन को अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो इतने बड़े बड़े कट से आपकी जो पोजीशंस हैं वो बच सकती हैं। तो जब आप बचाव की तरफ चलते हैं तो बहुत ज्यादा मुनाफे को भी फोरगो करते हैं। तो दोस्तों, आप बनाते हैं स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब सिंपल ये है कि आप कवर्ड पोजीशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कॉल खरीदा है, तो आउट ऑफ द मनी का एक पुट ऑप्शन भी आप अपनी उस पर्टिकुलर कॉल को कवर करने के लिए ले लें। यानी, या अगर बाजार ऊपर गया तो आप तो मुनाफे में आओगे ही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रीमियम चला जाएगा पुट ऑप्शन का। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बाजार बहुत नीचे चला गया, तो ये जो कॉल में हुआ नुकसान है उसको कवर करने के लिए जो आपने आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन लिया है थोड़ा सा प्रीमियम देके, वो कन्वर्ट हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। हो सकता है आपको कुछ इसमें मुनाफा भी हो जाए। ये होती है स्प्रेड की स्ट्रेटजीज। इनको डिटेल में मैंने प्रॉफिट पॉइंट पे बताया, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। कमाल की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं ऑप्शंस के केस में, जिसको जानने के लिए, सीखने के लिए आपको थोड़े एडवांस लेवल पे काम करना होगा, प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी उस प्लेलिस्ट को देखिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी अलग अलग स्ट्रेटजीज, जिसको आप यूज करके अपनी पोजीशंस को कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये मोटा मोटा आपको समझ में आया होगा कि क्या आपको ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करनी चाहिए या नहीं फ्यूचर्स मार्केट में, और अगर आप करें तो कैसे उनको कवर करके काम करें तो आपका नुकसान कम हो सकता है। आगे की वीडियोस में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर।